नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। अर्बन गोस्वामी रिपब्लिक भारत चैनल के संस्थापक को जब से महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तब से पूरे देश के अंदर पत्रकार इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और मीडिया ने जगह जगह पर प्रत्येक राज्य के अंदर प्रधानमंत्री के नाम इस महाराष्ट्र सरकार की गई कार्रवाई का विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन सौंपकर यह मांग भी की गई है कि भारत के अंदर मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, फिर इस प्रकार की कार्रवाई की जानी उचित नहीं है। 2 साल पहले के मामलों के अंदर अब जानबूझकर महाराष्ट्र सरकार मीडिया को दबाना चाहती है, इसीलिए 2 साल पुराने मामले को रीओपन कर अर्बन गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पूरे पत्रकारिता जगत के द्वारा निंदा की जा रही है और ज्ञापन पर ज्ञापन सौंपकर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई इस कार्रवाई का विरोध भी किया जा रहा है और यह मांग भी की जा रही है कि महाराष्ट्र सरकार को ऐसी कार्रवाई करने के लिए रोका जावे और पत्रकारिता, जो कि एक आईना दिखाती है, पूरे दुनिया के अंदर खबरें खोज कर लाती है, भ्रष्टाचार को उजागर करती है, फिर इस प्रकार की कार्रवाई की जानी पूर्णतः निंदनीय है। ये भी मांग करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी खबर के आधार पर किसी भी पत्रकार के खिलाफ देश के किसी भी कोने में मामला दर्ज करवा देता है। ये परिपाटी भी बंद होनी चाहिए। जहां पत्रकार निवास करता है, मामला उसी जगह पे दर्ज होना चाहिए ताकि वो अपना पक्ष अच्छे तरीके से रख सके, क्योंकि ये सब जगह दबाव की राजनीति हो रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए और इन मामलों की निष्पक्षता से जाँच होनी चाहिए। इसी की कड़ी में डिस्ट्रिक्ट प्रेस हनुमानगढ़ के द्वारा आज जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और अर्बन गोस्वामी रिपब्लिक भारत चैनल की जो गिरफ्तारी हुई है उसका विरोध भी किया गया है और कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस प्रकार की गिरफ्तारी की हम हनुमानगढ़ में भी पत्रकार निंदा करते हैं। कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है वो बिल्कुल निंदनीय है और एक प्रकार से ये सरकार की दादागिरी है। पुराना मामला था, अचानक उस मामले को खोला जाता है, पहले कोई नोटिस नहीं दिया जाता और इस तरह से उनको घर पे घेर के जैसे कोई आतंकवादी हो और इस तरह से सरेआम उनको लेके जाना, मतलब ये कृत्य बिल्कुल इस तरह से लग रहा था कि वो पत्रकार नहीं है बल्कि कि आतंकवादी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक सीनियर पत्रकार के साथ ऐसी हालात हो रही है तो देश के आम आदमी के साथ क्या होगा, जो कि महाराष्ट्र सरकार कर रही है। तो बिल्कुल हमारा जो विरोध है इस बात को लेकर है कि एक तो उनको इस तरह से गिरफ्तार क्यों किया गया और दूसरे सबसे बड़ी बात कि एक सीनियर पत्रकार के साथ बुरी तरह से पिटाई और की गई। पिटाई करने को कोई वो बड़े आतंकवादी नहीं थे और आतंकवादी की भी पिटाई नहीं होती, बल्कि कानून अपना काम करता है। तो इस बात को लेकर रोष था और आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की तरफ से ज्ञापन दिया गया प्रधानमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रेस के सदस्यों के द्वारा यह कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार की यह दादागिरी है, इस दादागिरी को रोका जाना चाहिए और पत्रकारों पर जिस प्रकार दबाव देकर उनकी खबरों को दबाया जा रहा है, उनको असली खबरें बनाने से रोका जा रहा है, ये इस प्रकार से निंदनीय ही है। और देश के अंदर अगर इस प्रकार सरकारें करेंगी तो फिर समाज को आईना दिखाने के लिए कौन आगे आएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रमुखता से खबरें दिखाने के पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने पर इस प्रकार पत्रकारों को दबाया जाना उचित नहीं है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।